हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका ER3 कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं फ्यूचर टेंस या विल बी एंड यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी। ठीक है, तो इसकी पहचान लिखेंगे। पहचान लिखें। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे। क्या आता है? होगा, होगी, होंगे। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, लेकिन इन सेंटेंस में मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। इस टेंस में भी याद रखेंगे। जैसे यहां पर दे रखा है कि होगा, होगी, होंगे। अब ये जो होगा शब्द है वो किसके अर्थ में आ रहा है? बी का मतलब होता है होना। तो इसलिए यहां पर हम फ्यूचर टेंस है तो विल बी और शैल बी का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें होगा और होगी और होंगे आएंगे। जो मुख्य क्रिया इसमें बी ही मानी जाएगी। ठीक है, ये याद रखें। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये फ्यूचर टेंस है। तो हेडिंग डाल लीजिए रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। अनुवाद के नियम में एफर्मेटिव सेंटेंस भी हेडिंग डाल लीजिए। क्या डालना है? एफर्मेटिव सेंटेंस। तो जो एफर्मेटिव सेंटेंस है इनके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहां ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यहां पर कॉम्प्लीमेंट ही आता है और अंत में फुल स्टॉप। एफर्मेटिव सेंटेंस को स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है और अंत में फुल स्टॉप होता है। तो उनके लिए ये सूत्र याद रखेंगे कि सब्जेक्ट, सर्वप्रथम सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद में विल या शैल वो सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर बी, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। लेकिन नोट करके एक बात लिख लीजिए यहां पर कि किसके साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे और किसके साथ में शैल का। तो आई बी के साथ, आई और वी के साथ शैल बी। किसका प्रयोग करेंगे? आई और बी के साथ शैल बी। दूसरा, आई बी को छोड़ करके अदर सब्जेक्ट। ठीक है, अदर सब्जेक्ट जो आई और बी को छोड़कर आया हो तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का। किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि पहचान फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस या यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी, ठीक है, जिसमें पहचान है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, होगी और होंगे आदि शब्द आते हैं, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गा, गी, गे आदि शब्दांश आते हैं। ये याद रखे। लेकिन इसमें क्या आ रहा है? होगा, होगी, होंगे। इसलिए हम विल या शैल के साथ बी का रूप भी लेते हैं। और अनुवाद के नियम में जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस आए तो उसके लिए हम सर्वप्रथम किसका
सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में बिल या सेल, वो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। आई और बी आ जाए तो उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, सेल बी का, और आई बी को छोड़कर अन्य कोई करता है तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, बिल बी का। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे यहां पर जो एग्जाम्पल है वो दे रखा है कि हम सफल होंगे, हम सफल होंगे। तो यहां पर मैं लिख दूं सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस बी और प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसकी सहायता से करेंगे, ठीक है, और अंत में फुल स्टॉप। तो देखिए सर्वप्रथम क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट क्या है, हम सफल होंगे, तो सब्जेक्ट निकालने के लिए कौन से प्रश्न करते हैं या किसने से, तो कौन सफल होगा, तो हम की अंग्रेजी सर्वप्रथम ले आओ क्या, बी। अब बी के साथ में बिल आएगी या सेल, तो मैंने अभी पीछे बताया था कि बी के साथ आई और बी के साथ क्या आता है, सेल। तो यहां पर आई और बी के साथ क्या आ जाएगी, बी के साथ आ जाएगी सेल बी। तो वी सेल बी, और सफल होना, तो यहां तक हो गया होना। अब सफल की क्या है, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल बन गया। दूसरा है वह एक सच्चा देशभक्त बनेगा या होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, कौन बनेगा या कौन होगा, तो वह कि ही, और ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ आई बी को छोड़कर अन्य कोई सब्जेक्ट होगा उसके साथ में बिल का प्रयोग करेंगे, तो ही के साथ आएगा बिल बी। क्या आएगा, बिल बी। अब कह रहा है एक सच्चा देशभक्त, ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, बी के बाद में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो ए ट्रू पैट्रियट, देशभक्ति क्या होते हैं, पैट्रियट। तो ही विल बी ए ट्रू पैट्रियट, ये ट्रू पैट्रियट पूरा कॉम्प्लीमेंट है। अगला है कि मैं कल मीटिंग में होऊंगा, तो मैं कल मीटिंग में होऊंगा, तो आई आ गया, और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, अभी बताया था आई और बी के साथ सेल बी, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, सेल बी। कह रहा है कहां होगा, मीटिंग में, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इन द मीटिंग, मीटिंग। कह रहा है कल। अब देखिए फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो आता है, जबकि पास्ट टेंस में कल के लिए क्या आता है, यस्टरडे। तो यहां पर क्या दे रखा है, कल, और ये फ्यूचर टेंस है तो क्या लगाएंगे, टुमारो, टुमारो, ठीक है। तो ये बना आई शैल बी इन द मीटिंग टुमारो। अगला है तुम्हारा बेटा आगे चलकर बहुत बड़ा सामाजिक, बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता बनेगा। तो कौन बनेगा, तुम्हारा बेटा, तो योर सन, योर सन। अब देखिए चाहे इसमें बनेगा हो या फिर होगा, इस तरह के वाक्य के अंत में शब्द आए तब भी हम विल बी और शैल बी का यूज पढ़ेंगे। तो योर सन, अब योर सन सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या आएगा, विल, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल, तो विल बी, विल बी क्या बनेगा भाई, बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। तो ए ग्रेट, ए ग्रेट सोशल वर्कर, सोशल वर्कर। तो योर सन विल बी ए ग्रेट सोशल वर्कर। और आगे चलकर इन फ्यूचर, इसके लिए क्या ले आएंगे, इन फ्यूचर, जैसे कहते हैं फ्यूचर में बनेगा। तो योर सन विल बी ए ग्रेट सोशल वर्कर इन फ्यूचर। फ्यूचर। नेक्स्ट है कि तुम कल अनुपस्थित हो गए, तो कौन अनुपस्थित होगा, तुम, तो तुम के लिए क्या लाए, यू, और यू के साथ क्या आएगा, विल बी, और अनुपस्थित की क्या होगी, एबसेंट, एबसेंट कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो सब्जेक्ट और विल बी और कॉम्प्लीमेंट। तो यू विल बी एबसेंट, यू विल बी एबसेंट, एबसेंट मीन्स अनुपस्थित।
तो यू विल बी एबसेंट और कल के लिए क्या लगा दें, टूमोरो, टूमोरो। तो ये हमने एफर्मेटिव के उदाहरण देख लिए। देखिए इसमें क्या था कि हम सफल होंगे तो बी शैल बी सक्सेसफुल, और वह एक सच्चा देशभक्त होगा तो ही विल बी ए ट्रू पैट्रियट, और मैं कल मीटिंग में होऊंगा तो आई शैल बी इन द मीटिंग टूमोरो। टूमोरो फ्यूचर के लिए आया है, फ्यूचर के कल के लिए। तुम्हारा बेटा आगे चलकर बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता बनेगा तो योर सन विल बी ए ग्रेट सोशल वर्कर इन फ्यूचर, आगे चलकर मतलब भविष्य में। ठीक है, तो तुम कल अनुपस्थित होगे तो यू विल बी एबसेंट टुमारो, यू विल बी एबसेंट टुमारो। अब देखें, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में लिख लीजिए, हेडिंग डाल के, नेगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द आया हो तब, यदि वाक्य में नहीं या कभी नहीं शब्द आया हो तब। फॉर्मूला लिख लीजिए जिसकी मदद से हम ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट या नेवर और प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, अंत में फुल स्टॉप। तो क्या है इसका सूत्र कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट या नेवर, अगर नहीं शब्द आ रहा है तो क्या लगा देंगे, नॉट, अगर कभी नहीं शब्द आए तो उसके लिए नेवर बी का प्रयोग करेंगे, और अंत में कॉम्प्लीमेंट। देखिए नेगेटिव वर्ड लगाने के लिए, नॉट या नेवर लगाने के लिए याद रखें कि अगर हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब दो रूपों में दे रखी हो, जैसे कहना विल बी या शैल बी, या दे दे विल हैव, या दे रखे शैल हैव, तो इस तरह से जैसा था, या हैज बीन, हैव बीन, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में लगा देंगे नॉट या नेवर, जैसे कि विल नॉट बी, इस तरह से। इसका क्या हो जाएगा, ऐसे ही शैल नॉट बी, और इसका हो जाएगा कि विल नॉट हैव, और इसका क्या हो जाएगा, शैल नॉट हैव। या अगर हैज बीन हैव बीन दे रखा हो तो देखिए नेगेटिव शब्द लगाने के लिए एक नियम होता है अंग्रेजी में कि मुख्य क्रिया से पहले नोट लगाते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य क्रिया की तरह जो काम कर रही है वो बी ही काम कर रही है, और बी से पहले ही नोट लगाते हैं, ये नियम होता है नेगेटिव का। अब देखें इसके एग्जाम्पल, तो एक बार फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट विल या शैल नॉट या नेवर प्लस बी और प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देख लें कि आज आसमान साफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या साफ नहीं रहेगा या कौन साफ नहीं रहेगा, तो आसमान साफ नहीं रहेगा। इसमें सब्जेक्ट है आसमान, तो बनाइए आसमान की द स्काई, स्काई। अब क्या लगाएंगे उसके साथ में, स्काई के साथ विल नॉट बी, विल नॉट बी, और साथ की क्लीन टुडे।
टुडे। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए आई और बी के साथ क्या आएगा, शैल नॉट बी। अदर कोई भी सब्जेक्ट आता है आई बी को छोड़ करके तो उसके साथ क्या आएगा, विल नॉट बी। यहां से देखते चले। अगला है तुम एक भ्रष्ट नेता कभी नहीं बन। क्या आया है, कभी नहीं शब्द। तो कभी नहीं के लिए हम क्या लेके आएंगे, नेवर। तो यहां पर सब्जेक्ट है यू और यू के साथ क्या आएगा, विल। कभी नहीं आया तो क्या लाएंगे, नेवर। यू विल नेवर और बी, यू विल नेवर बी। कह रहा है एक भ्रष्ट नेता, ये पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो ए करप्ट लीडर। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं मेले में तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। तो कौन नहीं होगा, मैं। और मैं के लिए क्या आएगा, आई। और आई के साथ क्या आएगा, शैल नॉट बी। आई शैल नॉट बी इन द फेयर। इन द फेयर, मेले में। किसके साथ, तुम्हारे साथ। तो के साथ के अर्थ में क्या लाते हैं, विद। तो विद यू, विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हम किसी के प्रति हिंसक नहीं बनेंगे। ठीक है, हिंसक नहीं बनेंगे। अब इसमें शब्द आया बनेंगे या होगा, होगी, बात एक ही है। उसमें बी का प्रयोग हो रहा है उसके लिए, ठीक है, याद रखना। तो बी के साथ क्या आएगा, बी के साथ शैल नॉट बी। बी शैल नॉट बी। अब हिंसक की है वायोलेंट। वायोलेंट के प्रति के लिए लगा लो फोर। किसी की समबनी या समबडी कुछ भी लगा सकते हो, तो सम वन। तो वी शैल नॉट बी वायलेंट फॉर समवन। बे अगला है नेक्स्ट, तो बे गांधी जी के सच्चे अनुयायी नहीं होंगे। तो कौन नहीं होंगे, बे। और बे के लिए क्या लेके आए, दे। ठीक है, और दे के साथ क्या आएगा, विल नॉट बी। विल नॉट बी। अब सच्चे फॉलोअर, सच्चे अनुयायी, तो द ट्रू फॉलोअर्स, फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी। तो इस तरह से नेगेटिव के एग्जाम्पल हैं। देखिए यहां पर सब्जेक्ट आया है स्काई, तो उसके साथ में विल नॉट बी का प्रयोग किया गया है। और यहाँ सब्जेक्ट यू आया तो उसके साथ में, लेकिन इसमें एक बात और है कि कभी नहीं शब्द आया, इसलिए यहाँ विल नेवर बी का प्रयोग किया गया है। और इसमें सेल नॉट भी आया है, क्यों आया है, आई सब्जेक्ट आया इसलिए। और इस सेंटेंस में सेल नॉट बी आया है, क्यों आया है, क्योंकि यहां पर दे रखा है बी सब्जेक्ट और दे सब्जेक्ट के साथ में विल नॉट बी। तो यहां पर तुमने देखा था कि आई और बी के साथ सेल नॉट बी और अन्य सब्जेक्ट के साथ में विल नॉट बी का प्रयोग होता है। तो थैंक यू फुल वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे हम लेकर के आएंगे वीडियो में फ्यूचर टेंस या यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी का इंट्रोगेटिव पार्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होंगे, एक WH टाइप के और एक क्या से प्रारंभ होने वाले। ठीक है, धन्यवाद।